हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे गंजेपन के ट्रीटमेंट के बारे में। शहनाज अंसारी जी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक्चुअली मुझसे पूछा कि मैम एलोपेशिया का आप ट्रीटमेंट बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एलोपेशिया के बारे में ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, एक तो होता है नॉर्मल हेयर फॉल, जैसे कि आजकल का मौसम चल रहा है उमस भरा, सभी हेयर फॉल फेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उमस भरा मौसम खत्म हो जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही सपोज किसी को कोई दूसरी इलनेस है, उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो आप जब उस इलनेस का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप नॉर्मल होते हैं, आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो कहने का कुल मतलब यह है कि अगर किसी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से गंजापन है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका गंजापन परमानेंट नहीं है। जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आपको तुरंत गंजेपन में फर्क दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट, ऐसा गंजापन जो ठीक ही नहीं होता। हम महंगे से महंगी दवाइयाँ ले रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा, बल्कि दिन पे दिन गंजापन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये किस वजह से होता है? देखिए, अगर आप ऐसे ही गंजेपन से सफ़र कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट भी बढ़िया से बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका गंजापन बढ़ता ही जा रहा है, तो हो सकता है ये गंजापन आपको हेरिडिटी में मिला हो। आप थोड़ा सा गौर करिए कि आपकी हेरिडिटी में तो नहीं है ये गंजापन। आपके पिताजी, आपके दादाजी या फैमिली में बाकी लोग, हो सकता है उन्होंने भी गंजेपन को फेस किया हो, और ये क्योंकि आपके जीन्स में है, इसी वजह से इससे आप भी नहीं बच पा रहे हैं। देखिए, जैसे कि किसी माँ की भूरी आंखें हैं, तो वो चाहे अब कितनी भी कोशिश कर ले कि उसके बच्चों की काली आंखें हों, लेकिन अगर उसके 4 बच्चे हैं तो 1 या 2 बच्चों की जरूर भूरी आंखें होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि ये आंखों का रंग जीन्स की वजह से बच्चों में ट्रांसफर होगा ही होगा। ऐसे ही ये जो गंजापन है, ये जीन्स में होता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा ही होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर ये हो गई है प्रॉब्लम, तो अब क्या करें? तो देखिए, अगर आपको गंजापन है तो इसका एक ही उपाय है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर कोई हीन भावना नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज जिनको हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने अपने इस गंजेपन को ही अपना वेपन बना लिया और आज बहुत सारे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल खड़ा किया है कि इसमें कोई हीन भावना की बात नहीं है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बन जाती है। जैसे कि विशाल ददलानी जी, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लास्ट ईयर इंडियन आइडल में जज भी बन के आए थे, और मेरे ख्याल से इंडियन आइडल सभी देखते हैं, सबको पता होगा कि वो कौन है। सेकंड, रोडीज में एक जज बन के आते हैं, रघु, वो भी देखिए गंजे हैं। एक उनके ब्रदर हैं राजीव, वो दोनों ही ब्रदर्स गंजे हैं, और उन्होंने अपने इस गंजेपन को स्टाइल बनाया है। जैसे ही रघु और राजीव का नाम हमारे सामने आता है तो देखिए हम लोगों का रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों का रिएक्शन ये नहीं होता कि अरे हाँ वो गंजे, ये नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं? अरे हाँ वो पर्सनैलिटी। जैसे ही वो लोग आते हैं तो पार्टिसिपेंट्स की कैसे हवा खराब हो जाती है, पार्टिसिपेंट्स कैसे एकदम उनके सामने दब्बू से हो जाते हैं। अरे वो शो तो चल ही उनकी वजह से रहा है। अगर रघु और राजीव नहीं होते तो शायद रोडीज में ये बात नहीं होती। उनका नाम लेते ही ये सब बातें हमारे दिमाग में आती हैं, उनका गंजापन दूर दूर तक भी नहीं आता। ऐसे ही विशाल ददलानी जी का एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे ही उनका नाम हमारे सामने आता है तो लगता है कि हाँ कितनी मस्त पर्सनैलिटी है, कितना जॉली नेचर है, कितना हंसी मजाक करते हैं। गंजापन कभी सामने आया ही नहीं। जैसे ही इन लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं तो हमारे मन में इनके गंजेपन के लिए कोई भी ऐसा भाव नहीं आता, बल्कि जो उनका कैरेक्टर है वो सामने आता है। हम उनके गंजेपन को शायद तभी डिस्क्राइब करेंगे जब कोई हमसे उनकी फिजिक के बारे में पूछेगा, वरना गंजापन तो दूर दूर तक भी नहीं आता। उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि जो सामने वाला बंदा जो गंजा है, उसी अपनी एक कमजोरी को वो अपना स्टाइल आइकन के रूप में लेके आ रहा है। उन्होंने उसे अपना स्टाइल बना लिया। गंजापन अगर है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और जब आप अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से मिलते हैं तो लोग भी आपकी इस चीज को देख ही नहीं पाते। उन्हें क्या दिखाई देता है? आपका कॉन्फिडेंस। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गंजे हैं तो हैं। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कोई कोई बीमारी हो जाती है। आप ये देखिए ना, लोगों की टांगे कट जाती हैं तो प्रोस्थेसिस लगा के इवन मैराथन तक जीत लेते हैं। ऐसा सभी जानते हैं। लोगों के ऑर्गन खराब हो जाते हैं तो ऑर्गन ट्रांसफर होते हैं उनके। तो आप ये सोचिए ना कि ऐसे ही ये गंजापन है।
अगर बॉडी में कोई कमी हो गई है तो हो गई है, उसको इतना बड़ा मत बनाइए, उसको कोई हुआ मत बना लीजिए कि आपसे ज्यादा वो कमी दिखाई दे। उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस को इतना ज्यादा हावी करिए जिससे भी आप मिले तो लोग आपके उस कॉन्फिडेंस से इंप्रेस हो जाएं। आपके जाने के बाद लोग आपके उस कॉन्फिडेंस की बात करें कि यार क्या पर्सनैलिटी थी, बंदा कैसा था। और आप मेरा यकीन मानिए, जब आप ऐसा एटीट्यूड रखते हैं ना तो आपका गंजापन दिखाई ही नहीं देता, बल्कि यही गंजापन आपका स्टाइल बन जाता है। लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बहुत छोटी सी चीज है। आपके कॉन्फिडेंस के सामने ये कोई मैटर ही नहीं करता। आप बस अपने कैरियर पे, अपने काम पे इतना ध्यान दीजिए कि जहां भी आप जाएं आपके काम की वजह से आपकी पहचान हो, और जो भी आपका गंजापन है ये आपका स्टाइल बन जाए, ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाए, ना कि हीन भावना। और देखिए, जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। वरना बस आप सपने देखते रह जाएंगे कि अरे यार अगर मेरे बाल होते तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो देखिए, अगर आप सच में करने वाले हैं तो बाल आपको रोकते नहीं हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसा करिए कि आपके मन में खुद ही कॉन्फिडेंस आए, ना कि गिल्ट भावना आए। आई होप आप जरूर से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप मोटिवेट जरूर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ।